welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 11 of English, and the name of the chapter is The Boy Who Stuck Out His Tongue. So जल्दी से चैप्टर को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें बताई गई है. So once there was a great snowstorm. एक बार की बात है, वहां पर एक बार की बात है जब एक बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म यानी कि बर्फ का तूफान आया था. When the paddler's widow called her only son in to light a fire in the stove, the boy answered not now and stuck his tongue out at his mother. जब Then the paddler's widow called her only son in to light the fire in the stove. The boy answered not now and stuck his tongue out at his mother. के पैडलर व्यक्ति था, उसकी विडो यानी कि पैडलर जो है वो मर चुका था, तो उसकी जो वाइफ है वो विडो बन चुकी थी, राइट. सो जब उस विडो ने अपने बेटे को बुलाया टू लाइट अ फायर, जब उसने आग जलाने के लिए अपने बेटे को बुलाया, तो उस बॉय ने आंसर किया अभी नहीं मैं, और उसने अपनी मम्मा से ये बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में कहा. ही वॉज अ डिसोबीडियंट बॉय, कि वो बहुत ही ज़्यादा शैतान लड़का था, वो अपने बड़ों का कहा नहीं मानता था. बट यू प्रॉमिस्ड मी यूड लाइट द फायर. अब उसकी मम्मा कहते हैं कि तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम जो है वो आग जलाओगे, राइट. यू इवन गेव मी अ वर्ड प्रॉमिस आई एम टू बिजी. अब उसकी मम्मा ने बोला कि तुमने तो मुझे प्रॉमिस भी किया था, यू प्रॉमिस्ड मी कि तुम आग लगाओगे, राइट. अब वो बच्चा कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ. ही मेड अनदर स्नोबॉल एंड सेंट इट फ्लाइंग. अब उसने एक और बॉल बनाई, स्नोबॉल ये कहते हुए, और उसके बाद वो बॉल उसने फेंकनी शुरू कर दी इधर उधर. वेट टिल आई गेट यू, शी शाउटेड. अब इसके मम्मा ने बोला कि नहीं, मुझे अभी तुमसे काम चेक करवाना है और तुम चल रहे. ना ना ना, यू कांट कैच मी. तो वो बॉय जो है वो भागने शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं, अब मुझे आप नहीं पकड़ सकते, मैं तो जा रहा. They ran around in circles and just as she was about to grab him, he stuck his tongue out again. उसी के बाद वो लोग सर्कल्स में यानी कि वो लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, और जैसे ही उसकी मम्मा उसे पकड़ने वाली थी, उसने फिर से अपने मम्मा को जीभ बाहर करके दिखाई. This time he slipped and fell against an iron railing. अब इस बार वो स्लिप हो चुका था और वो एक आयरन रेलिंग से जाकर टकरा गया था. इट वॉज सो कोल्ड दैट हिज टंग स्टक टू द रेलिंग. और वो जो आयरन की स्टिक थी वो इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि वो उसकी जो टंग थी वो वहीं पर स्टक रह गई थी. When women saw what had happened, she tried to free her son, but she couldn't get him loose. अब जब उस औरत ने ये देखा कि उसके साथ क्या हुआ है, तो उसने अपने बेटे को वहां से फ्री करने की कोशिश करी, बट वो वहां से उसे नहीं छुड़वा पाई. सो द पुअर विडो pressed down the snow until she reached the shoemaker's shop. सब जो पुअर विडो थी वो बर्फ से बाहर निकली. until she reached the shoemaker's shop. वो वहाँ दर से निकल कर गई और आगे आगे तक चलती गई, और तब तक चलती गई जब तक कि उसे शू मेकर की शॉप नहीं मिल गई. आफ्टर ही हर्ड what had happened, मोहन द कॉम्बलर stopped. अब जैसे ही मोहन द कॉम्बलर को पता चला कि क्या हुआ है, जो कॉबलर था वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया. आई विश आई कुड हेल्प, ही सेड, बट व्हाट कुड आई डू. उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता, पर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें. After that, the women pointed to the rows of shoes lining the shop. अब women ने उन जूतों की तरफ इशारा किया जो कि वहाँ उसकी शॉप में पड़े थे. You know about tongues. और उसने बोला कि तुम्हें टंग्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है. मोहन explained tongues and shoes I know. अब उसने बोला कि tongues and shoes, हाँ मुझे पता है. Thumbs and boots I know. Tongues frozen on a red ring I don't.
अब उसने कहा कि अगर टंग की बात शूज़ में है तो मुझे पता है, अगर टंग की बात बुक्स में है तो भी मुझे पता है, बट अगर टंग की बात एक फ्रोज़न रेलिंग पर की जा रही है तो वो मुझे नहीं पता है। कम लेट्स गो एंड सी यूसुफ द बचर। अब उसने बोला कि चलो चलते हैं और यूसुफ द बचर के पास होकर आते हैं। व्हाट कैन आई गेट फॉर यू टुडे? अब उसने बोला कि मैं आज तुम्हारे लिए क्या ला सकता हूँ? आज यूसुफ वाज सिटिंग ऑन अ लो वुडन स्टूल प्लकिंग चिकन्स। अब उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए क्या ला सकता हूँ? यूसुफ ने पूछा। वाज सिटिंग ऑन अ लो वुडन स्टूल प्लकिंग चिकन्स। अब यूसुफ जो है वो वहां पर एक वुडन स्टूल पर बैठा था और उस पर बैठकर चिकन्स को प्लग कर रहा था। When the women finished telling him her problem, यूसुफ shrugged। अब जब विमेन ने अपनी प्रॉब्लम उसको बताई तो यूसुफ जो था वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। If I could be help, I could be of help, I would, but I never heard of such a thing। अब उसने बोला कि अगर मैंने इसके बारे में पहले कभी सुना होता और मैं कुछ कर सकता तो मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करता, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है, न मैंने कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है। She pointed to meat in the window. She pointed to the meat in the window। अब उस लेडी ने उस मीट की तरफ पॉइंट आउट किया जो कि मीट विंडो में रखा हुआ था। Look, you have all kinds of meat. Fresh meat, I know. Smoked meat, I know, said Yusuf the butcher. But I have never met a frozen tongue, long or short। अब जैसे ही उस लेडी ने उस मीट की तरफ दिखाया जो कि विंडो में रखा हुआ था, तो उसने बोला उस लेडी ने बोला कि देखो तुम्हारे पास सब तरीके की मीट अवेलेबल है, राइट? अब यूसुफ ने बोला कि फ्रेश मीट मुझे पता है, स्मोक्ड मीट वो ही मुझे पता है, बट अगर हम फ्रोजन टंग की बात करें लॉन्ग और शॉर्ट तो उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। आई वुडंट इवन नो इवन इफ इट आई वॉक्ड इनटू माय शॉप। आफ्टर दैट सो दे ऑल वेंट अक्रॉस द स्ट्रीट टू हर्ष द बेकर। और इसके बाद वो सभी हर्ष द बेकर के पास चले गए। The baker said he had never heard of such a thing either, but he grabbed the bag of utensils and went along to help। अब बेकर ने भी उसकी सारी प्रॉब्लम सुनकर यही बोला कि मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है, पर फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प के लिए वहां पर चल सकता हूँ। सो दे पिट ऑल काइंड ऑफ यूटेंसिल्स विद देम, और वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए चले गए। आफ्टर दैट व्हेन दे गॉट टू द बॉय, हर्ष emptied his little bag। जब वो लोग उस बॉय तक पहुंचे तो हर्ष ने अपना बैग जो है वो बिल्कुल खाली कर दिया। रोलिंग पेन आई कांट यूज। अब उसमें बैग में से एक रोलिंग पेन निकली और उसको देखकर हर्ष ने बोला कि ओ ये तो मेरे किसी काम की नहीं है। बिस्किट कटर्स आई कांट यूज, कि मैं बिस्किट कटर्स को भी यूज नहीं कर सकता हूँ। He pulled out a small pouch filled with yeast and poured some on the boy's tongue। अब उसने अपने बैग में से कुछ यीस्ट निकाली और उसे बॉय के टंग पर डाल दिया। When you want bread to rise, you add yeast, explained Harsh the baker। अब हर्ष द बेकर ने समझाया कि हमें जब ब्रेड में फ्लफीनेस लानी होती है तो हम उसमें यीस्ट ऐड कर देते हैं, राइट? सो दिस टंग शुड राइज टू। अब उसने बोला कि अगर हम इस टंग पे यीस्ट डालेंगे तो ये भी शायद राइज अप हो जाएगी। इट्स अ ग्रेट आइडिया, सेड यूसुफ द बचर। ब्रिलियंट, सेड मोहन द शूमेकर। और जो शूमेकर था और जो बचर था उन दोनों ने ही हर्ष की बात को एग्री किया। आफ्टर दैट द women looked from one to the other। अब उस नीलडी ने एक से दूसरे की तरफ देखा और वो देखने लगी कि ये तीनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। Maybe it was true, maybe it was true, people said, maybe this town was full of fools। अब जैसा कि उन्होंने बोला तो उसने बोला कि हो सकता है ये बात सच हो, या फिर हो सकता है कि ये जो टाउन है इसमें सारे के सारे बेवकूफ भरे पड़े हो, राइट? मीनवाइल द क्राउड वाज गैदरिंग एंड एवरीबॉडी वाज आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट टू डू। उसी के साथ वहां पर लोग इकट्ठे होते जा रहे थे और आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि इस चीज का सोल्यूशन हमें कैसे निकालना चाहिए।
I have an idea, said the cook, pulling a spatula out of his apron. I have flipped pancakes, I have flipped eggs. So why not a tongue? अब उसने बोला कि वहां पर एक कुक था उन क्राउड में, तो उसने बोला कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता। उसने अपने एप्रन में से एक स्पैचुला निकाला। स्पैचुला यानी जो हम लोग पलटने के लिए, चीज़ों को पलटने के लिए यूज़ करते हैं वाइल कुकिंग देम। सो उसने अपने एप्रन में से एक स्पैटुला निकाला और उसने बोला कि मैंने इतने सारे पैनकेक्स फ्लिप किए हैं, मैंने इतने सारे एग्स फ्लिप किए हैं, तो मैं एक टंग क्यों नहीं फ्लिप कर सकता हूँ। द क्राउड मूव्ड क्लोजर होल्डिंग देयर ब्रेड एज दे वॉच्ड एवरी ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ द क्विक कुक्स डिश। अब जो लोग थे वो और ज़्यादा पास चले गए उस सीन को देखने के लिए, क्योंकि वो कुक के रिस्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि क्या वो ये काम कर पाएगा या फिर नहीं। Finally, the cook shook his head. It's no use, he muttered. A tongue is not like a pancake or an egg. अब फाइनली जो कुक था उसने अपना सिर हिलाया। इट्स नो यूज, उसने बोला कि ये किसी काम नहीं आए। अ टंग इज नॉट लाइक अ पैनकेक और एन एग, कि एक टंग जो है वो बिल्कुल एक पैनकेक या फिर किसी एग की तरह नहीं होती है। दैट्स राइट, shouted the crowd. A tongue is not like a pancake or an egg. उसने बोला कि हाँ, जो क्राउड थी उसने बोला कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि एक टंग जो है वो बिल्कुल भी पैनकेक या फिर एक एग की तरह नहीं लगती है। आई हैव एन आइडिया, क्राइटियाज द कारपेंटर। अब उसी के बाद वहां पर एक कारपेंटर था जिसने बोला कि मेरे पास अब एक आइडिया आया है। We'll build a little hut around the boy, कि हम बॉय के आसपास एक छोटा सा हट बना देंगे। That way he'll stay warm till he find a way to set him free. इस तरीके से वो बॉय जो है वो थोड़ा सा अपने आप को वार्म फील करेगा तब तक, जब तक कि वो वहां से फ्री नहीं हो जाता। While the carpenter ran to fetch some wood, the Nuno, the cook, arrived with a pot of chicken soup. Then the baker returned with pretzels piled high on a plate and somebody set up a holding table. उसी के बाद जब कारपेंटर जो है वो कुछ लकड़ी खरीदने के लिए गया जिससे कि वो उस बॉय के आसपास एक छोटा सा हट बना सके, नूनो जो कुक था वो एक चिकन सूप का पॉट वहां पर लेकर आया। जो बेकर था वो वापस आया अपने प्रेटजल्स पाइल्ड हाई ऑन प्लेट पर लेकर, और somebody set up a folding table, अब उसी ने वहां पर एक फोल्डिंग टेबल लगा दी थी। When the carpenter returned, the townspeople began cutting and sawing, happy to be helping. जैसे ही कारपेंटर वापस आया तो लोग जो है वो कटिंग कर रहे थे, सॉइंग कर रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो उस छोटे बॉय की हेल्प कर रहे हैं। When the boy saw how much his neighbors cared about him, he remembered how often he refused to help them. इसी के बाद जब बॉय ने देखा कि कितने नेबर्स हैं जो कि उसकी चिंता करते हैं, he remembered how often he refused in how how often he refused to help. उसने देखा, उसे याद आया कि कितने सारे लोग थे जिन्होंने मना किया था उसकी हेल्प के लिए। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, और उसने वहां पर रोना शुरू कर दिया। डोंट क्राई, दे टोल्ड हिम, और उन लोगों ने बताया कि तुम रो मत, एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू, कि हम यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए आए हैं। जस्ट देन अ ट्रैवलिंग ब्लैकस्मिथ जस्टिन हैपेंड टू कम अलोंग। उसी के बाद एक ट्रैवलिंग ब्लैकस्मिथ था जस्टिन नाम का, जो कि वहां पर उनके पास आया। When he heard what the problem was, he collected hot coals from the nearest fireplace and piled them around the iron post. जैसे ही उस जस्टिन ब्लैकस्मिथ को पता चला कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, उसने कुछ गरम पोल्स उठाए वहां से और उस आयरन रॉड के आसपास रख लिए। The coals were warm, the iron The poles will warm the iron will melt the ice and the boy will be free, said the blacksmith. Blacksmith ने समझाया कि ये जो पोल्स है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये आयरन को गर्म करेंगे और जैसे ही आयरन का टेम्परेचर नॉर्मल होगा उसकी बर्फ तो गलनी शुरू हो जाएगी और उसी के साथ साथ जो बॉय है वो भी इन सब प्रॉब्लम से फ्री हो जाएगा। Then he sat near the railing and fanned the poles. और उसी के बाद वो रेलिंग के पास बैठ गया और कोल्स को हवा करने लगा ताकि वो और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सके। The boy couldn't believe what he had heard.
अब जो बॉय था उसने जो सुना था उसे उन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था ब्लैकस्मिथ की। ही वॉज ऑल्सो गेटिंग हंग्री कि वो बहुत ही ज़्यादा भूखा भी हो रहा था, वो उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ही closed his eyes and imagined plates full of potato pancakes with apple sauce. अब उसी के बाद जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो उसने अपने आईज क्लोज करी और इमेजिनेशन स्टार्ट कर दी कि उसके आगे पोटैटो पैनकेक्स रखे हैं एप्पल सॉस के साथ। ही ट्राइड टू स्पीक बट द ओनली साउंड ही कुड मेक वाज आ। उसने कुछ बोलने की कोशिश करी पर उसके मुंह से जो आवाज़ उस टाइम निकल सकती थी वो सिर्फ आती थी। While the blacksmith waited, the people came to see if the ice was melting and to touch the posts. अब उसी के बाद ब्लैकस्मिथ ने वेट किया और लोग जो है वो देखने के लिए आ रहे थे कि क्या आयरन बार पे जो बर्फ थी क्या वो पिघल रही है या फिर नहीं। The heat started rising, the post was finally warming up. अब आग ने जब और ज़्यादा अपना टेम्परेचर बढ़ाया तब जो पोस्ट है वो फाइनली गर्म होने लगा, राइट? Even the boy's face became flushed. Finally, the blacksmith said, "Try wiggling your tongue." अब उसी के बाद बॉय का जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हो गया था और ब्लैकस्मिथ ने उसको बोला कि अब तुम अपनी टंग को हिलाने की कोशिश करें। The boy tried but nothing happened. अब बॉय ने ट्राई किया पर कुछ भी नहीं हुआ, right? He tried again and again until he felt his tongue wiggle a bit. उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया और तब तक ट्राई करता रहा जब तक कि उसे नहीं लगा कि उसकी जो टंग है वो थोड़ी सी बाहर निकलनी शुरू हुई है। Look, the boy's mother shouted, "He is free." अब अचानक से जो बॉय की मदर थी उन्होंने चिल्लाया कि देखो वो ठीक हो गया, वो वहाँ से फ्री हो गया। The boy hugged his mother and spun her round. "I'm sorry, I was nothing," he told her. "I'll never do it again." इसी के बाद जब बॉय था उसने अपने मम्मा को हग किया, राइट? एंड उसके बाद उसने अपनी मम्मी को सॉरी बोला कि मैं थोड़ा नॉटी हो गया था और मैं ये कभी भी दोबारा नहीं करूँगा। After that, he thanked the blacksmith and said to the people, "I promise to help you whenever we need it." उसी के बाद उसने ब्लैकस्मिथ को थैंक्स बोला और लोगों को बोला कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी आप लोगों की हेल्प करूँगा जब भी आपको मेरी नीड होगी तब। And from then on, he helped the baker knead bread, the cobbler lace boots, the carpenter build houses, and the butcher pluck chickens. कि उसने उसके बाद उन बेकर, कॉबलर, बचर और कारपेंटर सभी की मदद करनी शुरू कर दी। And the people of the little village learned something too. They learned how to feel free, a frozen tongue. अब इसी के बाद इस गांव के जो लोग थे उन्होंने भी कुछ ना कुछ इस चीज़ को देखकर सीखा। उन्होंने ये सीखा कि कैसे वो अपनी फ्रोजन टंग को फ्री कर सकते हैं। So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed the story and you will learn something new. So thank you so much and have a great day ahead.